टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में फिलहाल तुलसी के घर लौटने का जो सबब चल रहा है उससे हर कोई खुश है, खासतौर से मिहिर। जहां तुलसी ने यह बात क्लियर कर दी है कि वो वीरानी खानदान में लौटी है, वीरानी हाउस में लौटी है, लेकिन एक पत्नी की हैसियत से नहीं, सिर्फ अपने बच्चों की मां बनकर। तो मिहिर ने अब तुलसी की ये बेरुखी भी अपना ली है क्योंकि वो अपने प्यार पर यकीन रखता है। वो कहता है कि तुलसी, तुम एक बार घर लौट आई, तुम्हारे शुभ कदम वीरानी परिवार पे लौट आए, तो बस अब और क्या चाहिए। बाकी रहा तुम्हें मनाना, तो वो तुम्हें अपने स्टाइल से मना ही लूंगा, उसकी टेंशन तुम मत करो। लेकिन अब आगे आने वाले ट्रैक में काफी कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जिससे मिहिर और तुलसी की जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ेगा। क्या होगा शो की कहानी में आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहली स्टोरी तो चल रही है यहाँ पर मिताली और ऋतिक की। जब से मिताली को पता चला है कि ऋतिक उसे तलाक देकर मुन्नी से शादी करने जा रहा है, तब से मानो मिताली ने कसम खा ली है कि वो ऋतिक को किसी भी हाल में इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। इसके लिए अब बनाया है मिताली ने फुल प्रूफ प्लान। आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि जहां मुन्नी और ऋतिक के बीच सब कुछ क्लियर हो चुका है शादी रिश्ते को लेकर के, तो अब ऐसे में मिताली करने वाली है एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। वो जाएगी ऋतिक के पास और जानबूझकर उससे ऐसी बातें कहेगी जिससे ऋतिक को ये पता चल जाए कि मिताली तलाक देने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात सुनकर ऋतिक भी अपना माइंड चलाता है और वो मुन्नी के खिलाफ ऐसी बातें करता है जिसे मिताली चोरी छुपे कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। ऋतिक मिताली को कन्विंस करने के लिए तलाक के लिए कहता है, कम ऑन, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ मुन्नी से। उसने हमारे घर में काम किया हुआ है, वो हमारे घर के तौर तरीके नियम सब जानती है, एंड मोर ओवर हमें हमारी बेटी के लिए एक केयर टेकर चाहिए। इसीलिए मैं मुन्नी से शादी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो घर में रहेगी तो घर के काम के साथ साथ हमारी बच्ची की भी परवरिश अच्छे से होगी। मिताली को लगता है अब यहाँ पर कि ऋतिक कितना बड़ा बेवकूफ है और वो सब कुछ ये स्टेटमेंट ऋतिक की रिकॉर्ड कर लेती है और सही वक्त आने पर उसे इस्तेमाल करेगी। तो दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि तुलसी अपने घर में पूजा करवाएगी और उस पूजा से पहले जस्ट उसे पता चलेगा कि करण और नंदिनी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इन दोनों के रिश्ते में एक बार फिर से मिठास घोलने के लिए वो एक पूजा रखवाएगी जिसका यजमान वो करण और नंदिनी को बनवाएगी। उसी इवेंट में इनवाइट करेगी गौतम और दामिनी को भी तुलसी, लेकिन जब गौतम आएगा वो अपनी माँ से खफा हो जाएगा और कहेगा, ये देखिए पूजा में कौन बैठा है, करण और नंदिनी। क्या यही बेइज्जती करवाने के लिए आपने हमें इनवाइट किया था? एक बार फिर से आपने प्रूफ कर दिया कि मुझसे ज्यादा चहेता आपका वो है। और गोमजी इस बार भी नाराज होकर चला जाता है। बहरहाल अब तुलसी कैसे सब कुछ हैंडल करेगी, कैसे हर किसी को एक ही धागे में पिरोकर के एक परिवार टाइप माला बनाएगी, देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो अमेजिंग अपडेट जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा फॉर मोर ट्विस्ट।